हेलो फ्रेंड्स, वेलकम क्लासेस। आज हम 2024-25 में गेस पेपर करने वाले हैं जो 2024-25 में पूछे जा सकते हैं। तो ये हिस्ट्री का क्लास है, क्लास 11 के लिए है और ये टोटल ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है, 40 मार्क्स के हैं, जिसमें से मैं आज करने वाला हूँ सेट 1। पहला सेट है ये और टोटल हम लोग 4 सेट करने वाले हैं इसके। तो ये पहला सेट है, बाकी का 3 सेट हमारा होगा 2022, 2023 और 2024 में जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे हम लोग करने वाले हैं। तो पहला आज सेट हमने करने वाले हैं। पहला सेट का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है वो हमारा है, इतिहास का पिता किसे माना जाता था। तो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन हैं, जैसे कि अरस्तु, हेरोडोटस और हिकेट्स, और नंबर डी में है कोपरनिकस। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस। देखो, आपको चारों सेट देखना है, चारों जितने भी करवाने वाला हूँ वो चारों सेट आपको देखना है। और एग्ज़ाम में आप अगर चारों सेट देख के जाते हैं तो आपका हिस्ट्री का ईजिली आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है, मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच स्थित था। तो वो 2 नदी था, वो था अपना दजला और फरात। क्या था? दजला और फरात, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन जल्दी हो जाए इजली अपना सारा क्वेश्चन 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, इसलिए मैं चारों ऑप्शन पढ़ने के बजाय मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता दूंगा, ताकि क्या है इससे हमारा टाइम थोड़ा सा बचे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है, हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। देखो, पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ देगा कि कब हुआ था, दूसरा क्या पूछेगा कि कहाँ हुआ था। तो पहला का आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, 570 ईस्वी में। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। अब कहाँ हुआ था इसका आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कहाँ हुआ था हज़रत मोहम्मद का जन्म। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो हमसे पूछ रहा है वो है, सामंतवाद में समाज कितने वर्गों में विभक्त था। तो वो 3 वर्ग में था। वो 3 वर्ग कौन कौन से थे ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्रीय धर्म बनाया था। तो वो था अपना कॉन्स्टेंटाइन, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है, मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि कौन सी थी। तो वो ज्ञात लिपि थी कीलाक्षर लिपि, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता है। देखो, लॉर्ड के घर को यहाँ पर जब हमारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं तो पहला ऑप्शन क्या है, 5 है, दूसरा मैनर है, तीसरा एबे है और चौथा नाइट है। तो आप यहाँ पर चर्च ढूंढ रहे होंगे। क्या ढूंढ रहे होंगे? चर्च, जो कि यहाँ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर चर्च आपको नज़र नहीं मिल रहा है तो हम मैनर यहाँ पर ऑप्शन में टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? मैनर। क्वेश्चन नंबर 8, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये सवाल मैंने आपसे पूछा था, तो इसको कमेंट करके बताना है। देखो, यहाँ 2 चीज़ में लोग कंफ्यूज होते हैं, मक्का और मदीना में। तो आपको बताना है कि मक्का मदीना में से उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये 2 अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये दोनों में आपको बताना है कि कहाँ हुआ था। तो ये कमेंट करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछ रहा है हमसे, वो पूछ रहा है उर नगर कहाँ था। तो उर नगर जो था वो अपना दक्षिणी मेसोपोटामिया में था। कहाँ था? दक्षिणी मेसोपोटामिया में। क्वेश्चन नंबर 10, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी। तो यूनानी भाषा से मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई थी। किससे हुई थी? यूनानी भाषा से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 है, पहला खलीफा कौन थे। तो वो पहला खलीफा थे अबू बकर थे। कौन थे? अबू बकर। तो ये अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि पहला खलीफा कौन था। तो इसे अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेना। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमसे पूछ रहा है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे। तो वो पहला वर्ग में आते थे, प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। रेनेसा शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो जो रेनेसा शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। किससे? फ्रांसीसी भाषा से। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। तो अब्राहम डर्बी को
धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया था? तो वो वर्ष था अपना 1453 ईस्वी। कब था? 1453 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की थी? तो जो गणतंत्र की स्थापना किया था उसका नाम था डॉक्टर सन यात सेन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? देखो, अभी भी भिक्षु का जो जीवन अपनाता है उसको भी अभी भी क्या कहा जाता है? जो पहले कहा जाता था नन, अभी भी हम नन ही बोलते हैं। तो आप कमेंट करके मुझे ये बताएं कि नन आप कहाँ पर सुने थे पहली बार और साथ में कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18, जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है यह सिद्धांत दिया था कोपरनिकस ने। किसने दिया था? कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमसे पूछ रहा है वो है एम्फोरा क्या है? तो एम्फोरा वो है एक मटका। क्या है? मटका। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है? तो मोनालिसा चित्र के बारे में आप लोग काफ़ी सुने होंगे, साथ में अक्सर टीवी में, मूवी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में बुक आप जब पढ़ोगे तो मोनालिसा का चित्र भी वहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो मोनालिसा का चित्र का प्रमुख रचना लियोनार्डो दा विंची था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, दीप पाइटा किसकी कृति है? तो दीप पाइटा माइकल एंजेलो का कृति है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख नेता जो था वो था मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व में आरावाक समुदाय की जनजाति कहाँ रहती थी? तो ये रहती थी कैरेबियन द्वीप समूह में। कहाँ रहती थी? कैरेबियन द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति जो थी वो इंग्लैंड से आरंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। 25 में जो हमसे पूछ रहा है वो है चीनी क्रांति कब हुई थी? तो चीनी क्रांति हुई थी 1911 ईस्वी में। कब हुई थी? 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26, ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। देखो, कमेंट करके मुझे ये बताना कि ऑस्ट्रेलिया दिवस कब से मनाया जाता था, स्टार्टिंग कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो हमसे पूछ रहा है वो है टोक्यो का पुराना नाम क्या था? तो टोक्यो का पुराना नाम था एदो। क्या था? एदो। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? देखो, साथ में मुझे कमेंट करके ये बताना कि पटना का पुराना नाम क्या था। जो बिहार में पटना है उसका पुराना नाम क्या था, आप कमेंट करके मुझे बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के और बढ़ते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? वो हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी। साथ ही क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो हमसे पूछ रहा है वो निम्नलिखित में से किस नगर से वारका शीट्स मिला है? वो है उरुक। क्या है? उरुक। ऑप्शन नंबर बी।
देखो इसके बाद जो हम लोग लाने वाले हैं वो है एग्ज़ाम में जो पूछा गया है 2024 में वो करने वाले हैं। 2024 के बाद हम लोग 2023 में जाएंगे, फिर 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर का हम लोग रिवीजन करेंगे कि क्या, और जितने भी इम्पोर्टेंट है वो सारे हम उसी में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, मंगोलिया का राष्ट्रीय नायक किन्हें कहा जाता है? चंगेज़ खां को मंगोलिया के राष्ट्रीय नायक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, घटना के कालीक्रम को क्या कहा जाता है? घटना के कालीक्रम को इतिवृत्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो रोमन साम्राज्य के जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे वो थे गैलन। कौन थे? गैलन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, दजला एवं फरात नदी किस समुद्र में गिरती है? दजला और फरात जो नदी है वो अपना फारस की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? फारस की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था? तो जापान पर परमाणु बम गिराया था ये आपको पता ही होगा, और कितनी बड़ी हादसा हुआ था ये भी आपको मालूम होगा। तो वो जब गिराया था वो था 1945 ईस्वी। कब था? 1945 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 35, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार जो किया था वो था गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 36, जिस काल की कुछ लिखित जानकारी नहीं है उसे क्या कहा जाता है? देखो जिस काल की अगर कुछ लिखित जानकारी नहीं है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, मानव के उद्भव विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो था अपना चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो हमसे पूछ रहा है वो है सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की थी? तो सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना संत इग्नियस लोयोला ने की थी। किसने की थी? संत इग्नियस लोयोला। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जो पूछ रहा है हमसे वो पूछ रहा है कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है? वो है ब्राज़ील। क्या है? अपना ब्राज़ील, जो एक पेड़ के नाम पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 40, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 40 जो पूछ रहा है हमसे, इस्लाम में हिजरी किस घटना को कहा जाता है? तो इस्लाम में जो हिजरी है वो पैगंबर मोहम्मद के मक्के से मदीना जाने को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी। पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना जाने को हिजरी कहा गया है। तो आज का क्वेश्चन टोटल हमारा ख़त्म हुआ है। इसके बाद हम लोग 2024 का सेट करने वाले हैं प्रीवियस एग्ज़ाम के साथ में। चैप्टर वाइज मैंने जितने भी क्वेश्चन है टॉपिक के हिसाब से मैंने अपलोड किया है, और जो बाकी है वो भी मैं करने वाला हूँ जल्द। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।